आखिर में आपको करना क्या है? भगवान का भजन तो करना है। तो आप माँ के गर्भ में जिनके सामने भजन करने का वादा करके आए हो, हे भाई बहनों, अरे उनका भजन करो, उनकी पूजा करो, उनकी इबादत करो, क्योंकि माँ के गर्भ में जिसके सामने वादा किया है कि अब प्रभु कृपा करो हुए ही भांति सब तज भजन करब दिन राती। तो उनका पूजा कैसे करेंगे? वो तो परमपिता परमेश्वर, उनका नाम क्या है? बाबा जी ने कहा ये जय गुरुदेव नाम उसी मालिक का है। मेरा नाम नहीं बच्चा, तेरा नाम नहीं, मालिक का नाम है। और जय गुरुदेव नाम प्रभु का नाम है। जय गुरुदेव नाम उस मालिक का है। और हमको पूजा कैसे करना है, तरीका क्या है? वही महाराज जी ने बताया है कि देखो प्रेमियों, हमको पूजा उनका करना है, लेकिन हम नादान इंसान आज तमाम तरह से मनमानी ढंग से पूजा का विधि विधान बनाकर हम लोग फंसे हैं प्रेमियों। पूजा तो एक ही होने चाहिए, जो माँ के गर्भ में हमारी शरीर बनाया, हमने उनके सामने वादा किया, पूजा तो उनका होना चाहिए। और उन्हीं का पूजा का रास्ता आज पूज्य महाराज जी बता रहे हैं। आप कहोगे जय गुरुदेव नाम का पूजा क्या रामकृष्ण? अरे प्रेमियों, ये राम का ही नाम है जय गुरुदेव, एक कृष्ण का ही नाम है जय गुरुदेव, ये प्रेमी भाई बहनों वाहे गुरु का ही नाम है जय गुरुदेव, ये साहेब का ही नाम है जय गुरुदेव। जब जैसा युग आता है इंसान बदलते रहते हैं, समय समय से दुनिया में भगवान के नाम बदलते रहते हैं। आज इस समय भगवान का नाम जय गुरुदेव बाबा जी ने जगाया कहा, और जय गुरुदेव नाम का प्रचार हो रहा है। पूरे देश और दुनिया के लोगों का भला जय गुरुदेव नाम से होने जा रहा। इसलिए मेरे भाई बहनों, जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करो। पूज्य महाराज जी इसी का जो है खैरात कर रहे हैं, बता रहे हैं। अरे दुनिया में दुनिया का काम वो काम नहीं है, और जिस काम में जय गुरुदेव नाम नहीं है, दुनिया के काम में अगर जय गुरुदेव नाम होगा तो बिगड़ा भी काम आपका बना काम होगा। देखो हमारे भाई साहब अभी देखो क्या कर रहे हैं, भंडारे में आलू छील करके और क्या क्या कर रहे हैं, जरा सोचो आप। लड्डू बना रहे हैं, कोई बुनिया बना रहा, कोई रोटी बना रहा, कोई सब्जी काट रहा है। माता बहनों, अगर जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करके आपने भोजन बना दिया, आप जब सुबह उठती हैं, बर्तन मांज रही हैं, घर की लिपाई पताई हो रही, आपने सब्जी काटा, मसाला पीसा, आपने आटा गूथा, रोटियां बनाई, केवल जय गुरुदेव नाम का सुमिरन करते करते वो भोजन बनाओ दोनों टाइम, और वही भोजन परिवार वालों को खिलाओ। वो सुमिरन का भोजन होगा, जो लोग खाएंगे सबके अंदर उसका प्रभाव पड़ेगा, सबकी मन बुद्धि चित्त ठीक होगी और लोगों का मन भजन में लगेगा। कुछ लोग मांसाहारी हैं, अगर वो भी खाने लगेंगे तो थोड़े दिन जाते जाते कहेंगे अब मैं भी नहीं खाऊंगा, मैं भी शराब छोड़ दूंगा, मैं भी मथुरा जाऊंगा। ऐसा आपको लाभ मिलेगा। ये जय गुरुदेव नाम से पूरे दुनिया का भला होने जा रहा। इसलिए आप जय गुरुदेव नाम का स्मरण करके अपना काम करो प्रेमियों। और जब आप बिस्तर पर जाना, जब तक नींद नहीं आई, माला चला लो, तो जय गुरुदेव कहते कहते सो जाओ, तो भी दया मिलेगी। ये जय गुरुदेव नाम में ही सारा शक्ति छिपी है, इसी से सारा काम हो रहा। इसलिए प्यारे भाई बहनों, ये जय गुरुदेव नाम जहाँ रहिए जय गुरुदेव कहिए, दुख पड़े सुख पड़े दोनों को सहिए, और जय गुरुदेव कहिए। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा देखो भाई, आवाज बड़ी कमजोर है आपकी, लेकिन केवल आप निहारते रहो भंडारा पंडा, ताकत आ जाएगी। सब लोग बोलो जय गुरुदेव। देखो अभी आपकी आवाज में ताकत नहीं आई है, थोड़ा ऐसा आवाज लगाओ गांव में पता चले कि भाई यहाँ जय गुरुदेव नाम का उद्घोष हो रहा। सब लोग बोलेंगे, अरे भाई आप लोग भी जो भंडारी है वो भी बोलेंगे, बोलो जय गुरुदेव।
बहुत लोग जानते हैं कैसे बोले हैं, जय गुरुदेव ऐसे बोले। अब मैं कह रहा हूं तेज बोलो। अच्छा एक बार और मौका। तेज बोलने में दो लाभ होगा, एक तो संशय दूर होगा, दूसरा आलस दूर होगा। बोलो जय गुरुदेव। अगर ईमानदारी की बात कहूं तो सबसे तेज तो हम अकेले बोल रहे हैं, सत्य बात बता रहा। आप कहेंगे माइक लगाए, अरे यही तो कहेंगे और क्या कहेंगे, माइक लगाए। लेकिन ईमानदारी से अगर सब लोग जय गुरुदेव नाम बोल दें तो आप लोगों की जीत और मेरी हार हो जाएगी। बोलो जय गुरुदेव। अन्ना किसी की जीत हुई, अन्ना किसी की हार हुई। अब थोड़ा गुरु महाराज जी का संदेश सुन लीजिए। सब लोग जो है जय सब लोग बोलेंगे, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बना है पिंजरा, पांच तत्व का बना है पिंजरा, कामे बोले सूरत मैना, कामे बोले सूरत मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नावे पुरानी, गहरी नदिया नावा पुरानी, खेवटिया से मिलत रहना, खेवटिया से मिलत रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। महात्मा कह रहे हैं कुछ लेना न देना मगन रहना। तेरे पिया तेरे घट में बसता है, तेरे पिया तेरे घट में बसतो है। पिया, पिया का मतलब सारी आत्माओं के पिया परमात्मा। सारी आत्माओं के पिया कौन है? परमात्मा। वह पिया परमात्मा कहाँ मिलेंगे? इसी घट के अंदर मिलेंगे। महात्मा समझा रहे कि तेरे पिया तेरे घट में बसता है, तेरे पिया तेरे घट में बसतो है। आंखें खोलो देखो नैना, आंखें खोलो देखो नैना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहते कबीर सुने भाई साधो, कहता कबीरा सुनाए भाई साधो, गुरु चरणन में लिपट रहना, गुरु चरणन में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कह रहे हैं कि जो है लेना देना, ये संसार वही लेन देन का है। लेना देना कैसे खत्म होगा? तो सतगुरु मिलेंगे तो लेना देना खत्म होगा। अगर सतगुरु नहीं मिले तो देखो भाई बहनों, बगैर सतगुरु से मिले अगर कोई पूजा पाठ आप कर रहे हो, दान कर रहे हो, उपदान कर रहे हो, उससे आपके ऊपर कर्म कर्जा चढ़ेगा।
और सतगुरु जो मिल गए और उनके आदेश में आपने सेवा किया है तन से मन से धन से, उससे कर्म कर्जा आपका उतरेगा। इतना फर्क है। सतगुरु मिले तो कर्म कर्जा उतरेगा, सतगुरु नहीं मिले तो कर्म कर्जा चढ़ेगा। गुरु महाराज जी सत्संग सुनाते हुए कहे, हे प्रेमियों, एक बार गुरु महाराज जी ने कहा, ए बच्चा, अरे भंडारे की सेवा दे देना, आटा देना, चावल देना, अब हल्दी नमक मर्चा जो भी है तेल दे देना। अरे बच्चा, तुम्हें क्या मालूम है, जो भंडारे में सेवा देते हो और तुम्हारी सेवा से भंडारे में प्रसाद बनेगा और बॉम्बे का आदमी आकर और भंडारे में प्रसाद अगर खा लिया तो आपकी सेवा जो दिए हो, मरने के बाद उसी सेठ के यहाँ आपको जन्मना था, लेकिन आपने सेवा गुरु का आदेश में दिया और सेठ आकर खा लिया तो एक जन्म आपका कट गया। जो भजन से नहीं काट सकते वो सेवा के बल और फल से काट सकते। इसलिए सेवा का बहुत बड़ा महत्व है प्रेमियों। आप लोग अपने जो हमारे पूज्य महाराज जी बाबा जय गुरुदेव ने जो सिस्टम बनाया है सेवा के विषय में, संगत की सेवा, प्रेमियों आप तो न्याय पंचायत अध्यक्ष को सेवा देना, वो न्याय पंचायत अलग ब्लॉक अध्यक्ष को देंगे, ब्लॉक अध्यक्ष तहसील के जिला अध्यक्ष को देंगे। इस तरह सिस्टम से सेवा से होगा क्या, हमारे आपके कर्म कर्जे मिटेंगे। अब ये महाराज जी गोद क्यों लिए, अरे इसमें महापुरुष की लीला है, उसमें तो बहुत बड़ा, उनके एक तीर में लाखों निशाने हैं, क्या काम कर रहे हैं, लेकिन महापुरुष का एक ही निशाना है, तो हमारा आपका कर्म कर्जा अदा करा रहे हैं, अदा करा रहे हैं, कर्म कर्जे को मिटा रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं। और जब निर्मल हो जाएगी जीवात्मा तो अपने घर चली जाएगी। ये लेन देन संसार में जो है, इसी वजह से जन्मना और मरना है, कर्मों का बहुत बड़ा गहन विषय है। गुरु महाराज जी एक कहानी सुनाए। एक बार एक सच्चा गुरु सत्संग दे रहे थे तो उन्होंने प्रेमियों से कहे, ये बच्चा अपने अपने गांव से नए नए लोगों को समझाकर सत्संग में ले आओ। तो प्रेमी लोग गए। तो एक प्रेमी अपने गांव से एक ब्राह्मण परिवार के लड़के को लेकर आए। चलिए पंडित जी, आप लोग तो ज्ञानी है ही हैं, चलिए हमारे गुरु जी बुलाए, सत्संग सुन लीजिए। और वो चले आए और बिल्कुल नौजवान थे, लेकिन कुंवारे थे, शादी नहीं हुआ, शादी नहीं हुआ। जब वो आए और जब गुरु जी के दर्शन किए, सत्संग सुने और नामदान पाए तो उनकी आत्मा बिल्कुल गदगद हो गई। कहा यार बहुत ऊंची बात हमको मिल गई, हमको तो भगवान का दर्शन मिलेगा, साधना करूंगा, दिव्य दृष्टि खुलेगी और सामने भगवान का दर्शन होगा, अब तो इससे बढ़कर क्या है। तो इतनी लगन के साथ नामदान लेकर घर गए और लग गए उसी साधना में, और इतनी प्रबल इच्छा से अब वो लगे कि मालिक की दया हो गई, अंदर में दिल दृष्टि खुल गई। अब खुल तो गई, लेकिन शादी नहीं हुआ था। उनके शादी के लिए मेहमान आने लगे, तो शादी उनके पिताजी तय कर दिए। इनको जब पता चला कि मेरी शादी हमारे पिताजी तय कर दिए, तो जाकर पिताजी का पैर पकड़ लिए, कहे पिताजी मैं शादी नहीं करूंगा, हम अपनी शादी करूंगा ही नहीं। अरे बच्चा तू बता, तू मेरा एक ही औलाद है, मेरा ये दुकान खेत खलिहान मकान ये कौन लेगा। अरे तू शादी नहीं करेगा तो बाल बच्चा परिवार नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। अरे तेरी नहीं चलेगी, मेरी चलेगी, शादी होगा। पिताजी बिल्कुल जो है प्रतिज्ञा कर लिए। तो इन्होंने सोचा अच्छा चलिए अगर आप ऐसी बात करें तो हमारा एक शर्त है, हमारी शादी उस लड़की से हो कि जब लड़की मेरे घर में आवे और जब बच्चा पैदा हो, पैदा होते ही वो बच्चा हमको दे दे और हम उस बच्चे को ले जाकर जो मर्जी सो कर दो, बच्चे की माँ ऐतराज ना करे। बस अब कौन ऐसी लड़की है जो मतलब ये कि बच्चा पैदा करके दे दे भाई, क्योंकि बच्चे की माँ के हृदय में बच्चे के प्रति बहुत गाढ़ा मोह ममता और प्यार होता है।
कोई लड़की ऐसी नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ। अब ये चारों तरफ हवा फैल गया, एक ऐसी लड़की निकली, अरे चलो मेरी शादी होगी, मेरी शादी होगी और बच्चा हो जाए, ले जाए, जो मर्जी सो करे। शादी हो गई। जब घर में आई, समय से पहला बच्चा पैदा हुआ। पंडित जी बैठ गए और महरीन से कहे, जब बच्चे का पैदाइश का क्रिया विधि खत्म हो जाए तो बच्चे को हमको देना। लड़का पैदा हुआ, सुंदर लड़का, कपड़े में लपेट कर दाई लाई और पंडित जी को दे दी गोद में। अब ये अपने एक कंधे पर अपना वो सुंदर लाल और दूसरे कंधे पर रख लिए कुदाल। कहे मेरे साथ कोई आएगा नहीं। चले गए जंगल में। लोगों ने कहा, अरे पंडित जी आखिर में कुदाल क्यों ले जा रहे हैं? कहे मैं ये नहीं बताऊंगा। जब जंगल में गए, वीरान जगह साफ कर दिया। साफ करके बच्चे को कपड़े फैलाकर लेटा दिए और सामने बच्चा यहाँ बैठ गए और अपनी साधना पर। भाई जिनकी दृष्टि खुल जाएगी, अब उनसे कोई बात थोड़े पर्दे में है, उनको सब मालूम था। तो अपनी शक्ति देकर बच्चे को थोड़ा बड़ा किए। कहे बेटा तू मेरे घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म का तेरा मेरा क्या लेना देना है बताओ। बच्चा हाथ जोड़कर कहा, पिताजी पिछले जन्म में आप मेरा 2500 रुपया कर्जा खाए हैं, वही कर्जा लेने हम आए। पंडित जी सोचे, अच्छा 2500 रुपया निकाले, बच्चे के हाथ में दे दिए। अब बच्चा जो पैसा पाया और बस एक ही कर्जा था, तुरंत जीवात्मा निकल गई, मर गई। गड्ढा खन के कुदाल से बच्चे की शरीर को मट्टी मजिल कर दी। केवल कुदाल लेकर घर जा रहे थे। घर वालों ने देखा, अरे पंडित जी, अरे आपका बच्चा, अरे बच्चा क्या हुआ? किसी को बताते नहीं थे। कह रहे पंडित जी आप अपने ही औलाद का हत्या कर दिए, बच्चा कहाँ है बताइए। कोई किसी को कुछ नहीं बताते थे। ऐसे दिन गुजारने लगे, फिर समय आया तो दूसरा बच्चा पैदा, उसको भी उसी तरह लेकर जंगल चले गए। जब वहां बड़ा करके पूछे, अच्छा बताओ बेटा तू मेरे घर में आया है, पिछले जन्म का क्या लेना देना? अब वो बच्चा हाथ जोड़कर कह रहा है, पिताजी पिछले जन्म में आपका मैं 1 लाख रुपया कर्जा खाया हूँ, वही कर्जा देने आया। तो पंडित सोचे, ये तो ये खाया है, अब ये तो बड़ा होगा, कमाएगा, तब मेरा लाखों रुपया कर्जा चुकाएगा। बच्चे को घर लाए, बच्चे की माँ को दे दिए, चलो इसका लालन पालन करो। अब उसका लालन पालन हुआ और उसको पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा पंडित ज्ञानी बना, पढ़ाए लिखाए। तो पंडित जी जिस राज में रहते थे, उस राज के राजा ने सिपाही भेजे, जाओ पंडित जी को बुला लाओ, मेरे दरबार में भगवान की कथा कहनी। तो वही दूसरे नंबर वाला लड़का, पंडित जी ने कहा कि भाई जाओ राज दरबार में भगवान का कथा सुना दो। तो वो दूसरे नंबर वाला लड़का जो पढ़ लिख कर ज्ञानी बनकर आया था, वही चला गया। अब वहां भगवान की कथा तो हो गई और कथा करके जब आने लगे तो रानी ने पंडित जी को बुलाई। अरे पंडित जी अपना दक्षिणा तो ले जाइए। तो रानी ने पंडित जी को दक्षिणा में कोहड़ा दिया। कोहड़े में एक जगह छे गोल करके और उसी के अंदर 1 लाख सोने की असरफी भरकर सुंदर ऊपर से डिजाइन बनाकर और रानी ने पंडित जी को दक्षिणा में दे दी। अब वो कोहड़ा लेकर जब पंडित जी घर आए तो आंगन में इनके माता पिता बैठे थे और पिताजी ने पूछा,
आखिर में दक्षिणा क्या मिला? इन्होंने कहा अरे पिताजी यही कोहड़ा मिला, बस जो छोड़े अब टूट गया। तो सोने की असरफी बिखर गई। अरे तो सोने की असरफी इसमें, बड़े खुश, इकट्ठा करने लगे। पंडित जी भी खुश, पंडिताइन भी खुश, लेकिन लड़का भी गिरा और मर। 1 लाख कर्जा था, इनको दे दिया, कर्जा एक ही था, ये भी मर गया। जब ये मर गया तो पंडिताइन ने देखा अरे मेरा नौजवान बेटा मर गया। अरे रानी ने इस कोहरे में न जाने कौन सा तंत्र मंत्र तोड़ा की जिससे मेरा नौजवान बेटा मर गया। बहुत रोने लगी। तब पंडित जी ने अपने पंडिताइन से यह भेद को खोल दिया कि देखो तुमने 2 लाल पैदा किया, पहले लाल की ये कहानी है और दूसरे लाल की ये कहानी। यह भेद खोला गया। ए प्रेमियों, महापुरुष सत्संग सुनाते हुए कहे ये संसार जो है कर्म कर्जे के वजह से यह कायम है। आज कर्म कर्जा इंसान खत्म कर दे तो जीवात्मा चली जाए कर्म कर्जे की वजह से। और कर्म कर्जा मिटाने का केवल सतगुरु के पास पावर है प्रेमियों। और कोई पूजा पाठ, कोई दान उपदान, कोई तीर्थ दान करने से कर्म कर्जा साफ नहीं होगा, गुनाह माफ नहीं होगा। केवल सतगुरु मिले तो काम बन जाए, कर्जा माफ भी हो जाए, कर्जा साफ भी हो जाए। एक बार गुरु महाराज जी राजस्थान में सत्संग दे रहे थे, तब तक जो है स्वामी जी महाराज ने कहा है बच्चा इधर आ जाओ। एक प्रेमी आ गए, हाँ सर, वो लोटा ले लो और सामने जो गांव दिखाई दे रहा है उसी गांव से एक लोटा जल लेते आओ। गुरु जी का आदेश। अब वो लोटा लेकर चले गए। गांव में जब गए घुसे, एक किसान अपनी दरवाजे पर बैठे मिला। जाकर गुरु भाई ने कहा ए भैया 1 लोटा जल दे दीजिए, हमारे गुरु जी ने मांगा है। तो वह प्रेमी बोले किसान 1 लोटा जल दूंगा लेकिन 5 रुपया उसका कीमत लूंगा। क्या कोई बात नहीं, 5 रुपया ले लीजिए। अब 5 रुपया गुरु भाई दिए, 1 लोटा जल लिए और ला करके गुरु जी के हाथों में दे दिए, बाबा जय गुरुदेव के हाथों में। और गुरु महाराज जी और प्रेमी के सामने ही वह लोटे का जल ऐसे जमीन पर गिरा दिए। जब जमीन पर गिर गया तब वो प्रेमी के हृदय में एक अभाव आया। कहा गुरु जी पानी अच्छा नहीं था इसलिए आपने जमीन पर गिरा दिए हैं, दीजिए मैं जा रहा हूं, इस बार बढ़िया पानी लाऊंगा। स्वामी जी मुस्कुराने लगे, कहे अरे बच्चा पानी का तो ये बहाना था, उस किसान का पिछले जन्म में तुम 500 रुपया कर्जा खाया था, 5 ही रुपया में अदा कराना था। भाई बहनों विचार करो, अगर महापुरुष के साथ आ जाओगे जन्म जन्म का कर्म कर्जा मिट जाएगा। आज ये गांव क्यों गोद लिया जा रहा? आज पूज्य महाराज इतनी मेहनत क्यों कर रहे? हमारे है आपके कर्मों को धो रहे महापुरुष। ये महापुरुष धोबी हैं, तभी तो कहा है कि धोबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए मैल बहुत पुरानी, अचल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी। ऐ प्रेमियों, इस सत्संग की गंगा में स्नान कराकर, सेवा कराकर, साधना कराकर, दर्शन देकर हमारे आपके जन्म जन्म का कर्म कर्जे को मिटा रहे हैं। न रहेगा कर्म कर्जे का लेना, न रहेगा कर्म कर्जे का देना। तब जीवात्मा अपने घर जाएगी। और बगैर सतगुरु का आप पूजा कर रहे हो। हे भाई बहनों, लिखा तो है कबीर साहब ने, सतगुरु बिनु माला फेरता, सतगुरु बिनु देता दान, और सतगुरु बिनु सब निष्फल गया। अरे बूझो वेद पुराण, बिना सतगुरु का यह जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए भाई बहनों, महात्मा बड़ी प्यार से समझाते हैं, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान
सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो चाहे, गंगा नहा लो चाहे जमुना नहा लो चाहे, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। प्रेमियों, बगैर सतगुरु का काम नहीं बनेगा। महात्मा समझा रहे हैं, अरे मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ चाहे, चाहे तू कर लो कितना दान सतगुरु के बिना। चाहे तो कर लो कितना दान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। मुंडन करा लो चाहे जाता बढ़ा लो चाहे, मुंडन करा लो चाहे जाटा बढ़ा लो चाहे, चाहे भूखा लो दोनों कान सतगुरु के बिना। चाहे भोकाई लो दोनों कान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। धुइया रामा लो चाहे राख लगा लो चाहे, धुइया रमा लो चाहे राख लगा लो चाहे, चाहे तू कर लो कितना ध्यान सतगुरु के बिना। चाहे तो कर लो कितना ध्यान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। भोजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो चाहे, भजन को गालो चाहे कीर्तन करा लो चाहे, चाहे बाजा लो कितना ताल सतगुरु के बिना। चाहे बाजा लो कितना ताल सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे, गीता को पढ़ लो चाहे रामायण को पढ़ लो चाहे, चाहे पढ़ लो वेद कुरान सतगुरु के बिना। चाहे पढ़ लो वेद कुरान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। प्यारे भाई बहनों, अगर हमको आपको ये जीवन मिला है, मनुष्य जीवन में सतगुरु अगर नहीं मिले तो है भाई बहनों यह जीवन बेकार चला जाएगा। इसलिए हमको आपको चाहिए कि सतगुरु के पास जाकर नाम लेकर भजन में लग जाएं। सतगुरु कहे करो सो जोई और मन के कहे करो जनी कोई। तो
हमारी आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। ऐ मेरे भाई बहनों, महात्मा बड़ी प्यार से समझा रहे हैं, इसलिए हमें आपको चाहिए कि सतगुरु की तलाश। संसार में बहुत गुरु हैं, लेकिन सतगुरु मिलना बहुत जरूरी है प्रेमियों। सतगुरु से ही काम बनेगा। महात्मा यह बात समझा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, अभी बड़े भाग्यशाली हैं, बड़े ही जो है यह जीवन का अनमोल घड़ी है कि आपके जिले में तो सतगुरु फेरे लगाए 122 दिन तक। क्या सौभाग्य है प्रेमियों। ये तो आपके किताबों में लिखा है, रामायण पढ़ते हो आप, लिखा तो है उसमें। अरे भगति सुतंत्र सकल गुण खानी, अबिनु सतसंगन पावहि प्राणी। बिना सत्संग का नहीं मिलेगा भक्ति। अरे भगति अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। संत मिलेंगे और आपको सत्संग मिलेगा, तब भक्ति मिलेगी, और जब भक्ति मिलेगी तब आपके जीवन में सुख और शांति है। आज सारी दुनिया बिल्कुल भक्ति के विमुख हो गई है प्रेमियों, इसलिए सतगुरु से प्रेम करो। हे भाई बहनों, इस संसार में जितना प्यार किए हो, पति पत्नी से प्यार, भाई भाई से प्यार, बाप बेटे से प्यार, दोस्त यार रिश्तेदार पटीदार से प्यार, ये सारा संसार से प्यार जो आप किए हैं, हम किए हैं, ये सारा संसार का प्यार नकली। और सतगुरु से अगर प्यार हो जाए वही प्यार है असली। सतगुरु से प्रेम करो, सतगुरु के लिए आंसू गिराओ, सतगुरु के लिए रो, और रोगे काम बनेगा। बिना रोए नहीं, अकेले में रोना। हमको सतगुरु कहाँ मिलेंगे, कब मिलेंगे, क्या मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। आप अकेले में बैठकर मकान में, दुकान में, खेत में, खलिहान में, जमीन पे, आसमान में जहाँ रहो, आंसू गिराओ। आप अगर आंसू गिरा दोगे तो मेरे भाई बहनों, वह सतगुरु इतने दयालु हैं, आपका रोना बर्दाश्त नहीं करेंगे, दया करेंगे, प्रकट होंगे, दया करेंगे, अंदर में भी दर्शन देंगे प्रेमियों। क्योंकि जिन्होंने रोया उन्होंने पाया, हंस हंस कंतन पाइया, जिन पाइया दिन रोए, हंसे खिले तो क्यों मिले, और कौन दुहागिनी होए। लेकिन रोना प्रेमियों कोई देखने ना पाए, कोई नहीं। अगर देख लिया उस समय का रोने की जो भक्ति का भाव है वो खारिज हो जाएगा। कोई जितना छिपाओगे उतना आपको दया का अनुभव होगा। भक्ति ऐसा कीजिए जान सके ना कोई, जैसे मेहंदी पात में लाल ही रहे तब कोई। इसलिए भाई बहनों, अपने प्यारे सतगुरु के लिए आंसू गिराना चाहिए। इस संसार में कोई है मददगार तो सतगुरु है। देखो भाई बहनों, आज देखो लड़का लड़की की शादी होती है, लेकिन लड़का लड़की की शादी में सिंदूरदान होता है, सिंदूरदान होता है। लड़का भी कहाँ का, लड़की कहाँ का, लेकिन जब सिंदूरदान हो गया, शादी हो गई, तो लड़का लड़की के हृदय में एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ेगा। बोलो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही बात महात्मा समझा रहे हैं। जैसे लड़का लड़की के शादी में सिंदूरदान होता है, ऐसे आत्मा की शादी परमात्मा से जब होती है उसमें नामदान होता है। ये नामदान कोई हंसी खेल नहीं। तो आप प्रेम कर लो, सतगुरु से प्रेम करो, काम बन जाएगा। अब नामदान जिनको मिल गया है वो माला लेकर अपने प्यारे सतगुरु के याद में और आंसू गिराए तो काम बनेगा प्रेमियों, बहुत जल्दी काम बनेगा, दया होगा। क्योंकि गुरु महाराज जी ने इस बात को कहा। स्वामी जी सत्संग सुना रहे थे, स्वामी जी ने कहा, ए बच्चा, सत्संग सुनना नहीं जानते हो, सेवा करना नहीं जानते हो, साधना करना नहीं जानते हो। अरे बच्चा, जब तुम कुछ नहीं जानते हो क्या रोना भी नहीं जानते हो। स्वामी जी ने कहा अगर अपने प्यारे सदगुरु के लिए आंसू गिराओ तो भी वो आंसू पोंछने आएंगे। प्रेमियों, ये सच्चा साथी है। सच्चा आपका प्यार सदगुरु से हो गया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सब लोग प्रेम से बोले, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
देखो प्रेमी भाई बहनों, मैं अपनी बाणी विराम करूंगा। ये मुझे मालूम है आप सुन रहे हो बड़ी अच्छी लगन से, अच्छी बात है। जिनको अच्छा लगता हो, अच्छी बात, अच्छे लोगों को अच्छा ही लगता है। लेकिन अभी हमारे भंडारी भोजन बना रहे हैं, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट बना दे। अरे खाओगे उतना जितना पेट भर, ज्यादा तो नहीं खा, तो उतने सुनो, आप थोड़ा सुनो, थोड़ा हजम करो, फिर मौका मिलेगा फिर सेवा करने के लिए आ जाऊंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मैं अपनी वाणी विराम करूंगा। कहने सुनने में कोई त्रुटि हुई हो तो आप क्षमा करना, और जो बात अच्छी लगी हो जीवन में अमल करना, आपका भला होगा। हे भाई बहनों, अभी जो जिनके कार्य में हम लोग आए हैं वो हमारे भाई साहब हैं, उनके जो पिताजी का शरीर छूटा था, जिनका ये तस्वीर लगा है, तो हम लोग एक साथ थोड़ा इनकी दिवंगत आत्मा के लिए आज एक पल के लिए थोड़ा मालिक से प्रार्थना कर दें कि मालिक दया करके अपने चरण में लगाए रहिएगा। तो दो मिनट के लिए मौन धारण हो जाइए सब लोग। जय गुरुदेव। अब मैं अपनी वाणी विराम कर रहा हूँ।